नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस घटना चक्र के सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी को बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जो कंटेंट दे रहे हैं बहुत बेहतर कंटेंट दे रहे हैं और आने वाले समय में आपको इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा। प्यारे साथी, इस घटना चक्र की जो सीरीज है इसमें हम आपको हिंदी साहित्य का स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी संस्थान के द्वारा जितने भी हिंदी विषय से पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपको इस बुक के माध्यम से करवा रहे हैं। कल के क्लास में हम प्यारे साथी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कुछ प्रश्न करवाए थे, लगभग 25 क्वेश्चन करवाए थे विथ डिस्कशन के साथ। आपको आज हम आगे की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे विनती है कि आप लोग क्लास को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसमें जो हम अगर बात कर ले साथी, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये लगभग सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जीआरएफ हो, आईटी ग्रेड हो, सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्यारे साथी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहता है, देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था। हम कल ही बात किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आप अगर कल का सेशन नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें था और बहुत हम कल के डिस्कशन किए थे। यह पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसका जो समय काल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपके समक्ष है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक माना गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसकी विशेषताएं, जो कि यहाँ से बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है यह आपका 1868 से 1893 के आसपास माना है, तथा दूसरा जो है यह आपका 1925 से 50 तक माना गया है साथियों, याद रखेंगे। द्वितीय उत्थान का जो समय है यह आपका 1893 से 1918 के काल तक माना गया है। यह संवत के आधार पर आपको 1950 से कब, तो 1975 माना गया है। संवत काल क्या होता है, हम कल के क्लास में हम आपसे बात किए थे कि जो अपना हिंदुस्तान का जो वास्तविक कैलेंडर है प्यारे साथी वो संवती ही है, ठीक है। यह हम कल के क्लास में डिस्कस किए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों बड़ा ही गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल तथा मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। उनके भाषा संस्कार की अगर हम बात कर ले तो उनके भाषा संस्कार की महत्ता सब लोगों ने क्या किया है साथी, तो मुक्त खंड से स्वीकार किया है और वर्तमान जो हिंदी गद्य है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्यिक परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारण की थी कब से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बताइए। देखिए यहाँ पे जो डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि इस प्रकार से आने वाले समय में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक क्वेश्चन के बजाय आप 10 तरह के क्वेश्चन इससे बना पाएँ, ठीक है ना। इसीलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो ABC आपको मारते हैं और चले जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, यह आपका टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा, आप लोग अपने जल्दी इसका आंसर देते चलें। इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1925 से लेकर 50 तक, जो कि विक्रम संवत के अंतर्गत आता है। और विक्रम संवत जो है अपना भारत का जो है वास्तविक क्या है, कैलेंडर माना जाता है हिंदू का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। प्यारे साथी कब से किए हैं जल्दी बताएं।
सीधा सीधी है 1893 से 1918। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। 2013 का यह क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो 100% आपको पता होगा कि नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो यह आपका होता है साथी 1893 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, कल के क्लास में हम आपको बताए थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो कि आप लोग जान लीजिए। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना होती है साथी, यह 1893 में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की जाती है। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली एक भारत की अग्रणीय संस्थान थी। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे कि जो नागरिक प्रचारणी सभा है यह किस लिए इस सभा की स्थापना की गई थी, तो आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यहाँ से हिंदी शब्द सागर का भी प्रकाशन किया गया है। हिंदी शब्द सागर जो कि कल के क्लास में आपको बताए थे। कल के क्लास हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह कल का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा बेसिक से हम चले थे। ठीक है, और इस शब्दकोश के लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछ देगा कि हिंदी शब्द सागर के लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं। इसका जो प्रकाशन है यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा, तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई है, 1893 में। ठीक है, ये सब बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है प्यारे साथी यहीं से आते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि आप लोग देखिएगा कि हर एग्जाम में हिंदी साहित्य में जहाँ जहाँ एग्जाम होता है, जैसे हम नेट जेआरएफ की बात कर ले, टीजीटी पीजीटी की बात कर ले, एलटी ग्रेड की बात कर ले, प्रवक्ता की बात कर ले, कोई भी एग्जाम हो हिंदी साहित्य से, तो हर एग्जाम का हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो कि पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी विद्यार्थी की हम अगर बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है विगत वर्षों के क्वेश्चन जो कि हम आपको करवा रहे हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा को की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बता दीजिए। काशी नागरिक प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी जस्ट हम आपको बताएं कब हुई थी, तो ये आप लोग याद रखेंगे। यह कब होता है प्यारा साथी, तो यह होता है 1893 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ तो अभी हम बता ही दिए हैं आपको। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो एक ही क्वेश्चन कई बार दोहराया गया है, इसका महत्व आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए टीजीटी में है, यहाँ देखिए पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्यारे साथी कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था। हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है प्यारे साथी, यह आपका नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, जल्दी बताइए कौन नहीं थे। इसमें कौन नहीं थे जल्दी से बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास थे क्या, पंडित रामानारायण मिश्रा थे क्या, रामचंद्र वर्मा थे क्या, या फिर ठाकुर शिव सुंदर सिंह थे। कौन थे इसमें से जल्दी बताइए, और कौन नहीं थे यह भी आपको बताना है, जो कि यह प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या थे साथी, तो रामचंद्र वर्मा जो थे यह नहीं थे। यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। साथ ही नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना होती है, एक्चुअल डेट अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपको याद रखना है 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में होता है, जिसकी स्थापना कौन करते हैं, तो अभी अभी हम ऊपर वाले स्लाइड में आपको बताए थे, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किया जाता है। साथ में इसमें जो सदस्य थे वह कौन थे, तो पंडित राम नारायण मिश्रा थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। ठीक है, तो यह कुछ व्यक्ति थे जो कि आपको याद रखना है, और रामचंद्र वर्मा इसमें नहीं थे। चलिए हम बात करें, और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप सभी के लिए
ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्यकार एवं क्या है तो कोशकार रहे हैं। यह हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछेगा क्या कि हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल कौन थे, ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा और आपको अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, तो आप याद रखेंगे कौन है, तो इसका नाम याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र वर्मा थे। ठीक है, इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का क्या किया था, आंदोलन चलाया था। साथ में हिंदी का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने वर्ष 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ दिया जाएगा आपसे कि महात्मा गांधी नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए, कैसा लग रहा है आप सभी को यह क्लास ज़रूर बताइएगा, कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है बताइएंगे। साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ आपको अवेलेबल करवा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कल के क्लास में हम यह भी आपको बताए हैं कि फोर्ट विलियम की जो कॉलेज है साथी इसकी स्थापना कब होता है, तो यह आपका होता है प्यारे साथी 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में की जाती है इसकी स्थापना, जो कि टीजीटी परीक्षा 2004 में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। देखिए प्यारे साथी, यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, तो यह बेलेजली ने, जो बेलेजली उस समय के वायसराय थे, इनके द्वारा जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में यही संस्थान जो है यह फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाती है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है यह टिप्पू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति के लिए कब की जाती है, तो 10 जुलाई 1800 को की जाती है। किनके द्वारा, तो मार्केस ऑफ बेलेजली के ने की थी। ठीक है, ग्रेस क्लाइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। किसके द्वारा, तो बेलेजली के द्वारा। इसके हिंदुस्तानी अध्यक्ष कौन थे, तो यह आपको याद रखना है कौन थे, तो गिल क्राइस्ट थे। ठीक है, उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों कल्लू लाल, एक सेकंड साथी, पंडितों लल्लू लाल क्षमा चाहेंगे तथा सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, क्या किया गया था, तो आपसे पूछ देगा कि हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषाओं का जो है, इस भाषा में कौन थे, तो एक पंडित लल्लू लाल थे और एक कौन थे, तो एक थे आपका सदल मिश्र थे। इन दोनों को नियुक्ति की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1800 ईस्वी याद रखेंगे। देखिए कितना मतलब नज़दीकी हम आपको दिखा रहे हैं, 2017 का क्वेश्चन है ये। देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए, तो यह आपका 1800 ईस्वी हो जाएगा, जो कि बार बार दोहराया गया क्वेश्चन है, प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, आपका पीजीटी में पूछा गया प्रश्न, मतलब एक ही क्वेश्चन कई बार दोहराए गए हैं। इससे महत्व क्या है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। फिर हम आपको, ऐसा नहीं है कि बस यही करवा के छोड़ देंगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, लेकिन यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। कहता है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, जल्दी बता दीजिए कौन थे। तो अभी अभी हम आपको बताया क्या कौन थे, इसमें कौन थे, ऑप्शन देखिए और बताइए। तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन गिलक्राइस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, जो कि टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है क्या है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता, जल्दी बता दीजिए। अभी हम आपको बात किए थे सदल मिश्र के बारे में और लल्लू राम के बारे में बात किए थे ना, तो जल्दी बताइए लल्लू राम और सदल मिश्र की जो है यहाँ बात की जा रही है। यह आपका हो जाएगा क्या है, तो पूर्वीपन जो है इसकी भाषा की विशेषता थी, जो कि पीजीटी 2010 में यह पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, सदल मिश्र जो है बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के
जो है धूब डीहा गांव के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहाबाद, जो कि वर्तमान में शाहाबाद कहाँ पड़ता है, आरा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और शाकदीपी ब्राह्मण ब्राह्मण थे यह। इनके पिता का नाम जो है यह आपका नंदमणि मिश्रा था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व था। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन तथा बंगाल, इन तीनों का जो है प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सदल मिश्रा के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्यारे साथी, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कहता है कि लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। इसमें शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन वसीती या फिर आपका बैताली पच्चीसी, जो कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। इतना बड़ा बड़ा संस्था के द्वारा इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि आप बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कितना बेहतरीन कंटेंट को आपके सामने दिया जा रहा है। प्यारे साथी, यह आपका राइट आंसर होगा प्रेम सागर, ठीक है। लल्लू जी के द्वारा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है यह प्रेम सागर है, याद रखिएगा। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, तो यह आपका हो जाएगा लल्लू सागर जी की रचना है, जो कि पीजीटी 2011 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कुछ और भी प्रश्नों पे। कहता है रानी केतनी की कहानी के लेखक कौन हैं। सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं या फिर ईसा अल्लाह खां हैं, सदा सुख लाल हैं। टीजीटी परीक्षा 2011 के क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आपका यह देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है दोहराया गया है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। वो देखिए, बाप रे बाप, यह एक नहीं बल्कि तीन तीन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अर्थात यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की महत्ता। टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ प्रवक्ता में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो यह आपका हो जाएगा कौन, तो ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां की अगर हम बात करना चाहें तो साथ ही इन्हीं के द्वारा रानी केतनी की कहानी के जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और यह इसके लेखक यह हैं। आगे बढ़ते हैं। रानी केतनी की कहानी के रचनाकार हैं कौन, तो फिर से वही क्वेश्चन, ईसा अल्लाह खां के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। राजा लक्ष्मण मिश्रा सिंह या फिर सदल मिश्रा या फिर सदा सुख लाल। सदा सुख लाल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे जल्दी बताइए। तो यह आपका हो जाएंगे कौन, तो आपका सदल मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है ना साथी। सदल मिश्रा जो थे ये कौन थे, तो यह आपको हम ऊपर वाले क्लास स्लाइड में बता चुके हैं। और यह फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे, तो हिंदी अध्यापक थे, हिंदी विषय के। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदा सुख लाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन थे जल्दी बता दीजिए। पीजीटी 2011 का यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा आपका लल्लू लाल, ठीक है ना। लल्लू लाल जो थे यह क्या थे, तो साथ ही यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं। नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक है कौन है, तो यह हो जाएंगे सदल मिश्र, जो कि टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि उस पर हम डिस्कस करेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नासिकेतोपाख्यान जो है इसके लेखक हैं, तो यह कौन हो जाएंगे, तो यह आपका हो जाएंगे प्यारे साथी कौन, तो लिख लीजिए सदल मिश्र हैं, ठीक है ना, जो कि टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे इस बात को। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो सदल मिश्र की जो रचना है वह कौन सी है, तो नासिकेतोपाख्यान है। और यह जो है रानी केतनी की कहानी यह किसके द्वारा है, तो ईसा अल्लाह खां के द्वारा, ठीक है। और प्रेम सागर जो है यह किसके द्वारा, तो लल्लू लाल के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं।
रचित के लेखक कौन है? उदयभान रचित के जो लेखक हैं कौन है इसमें, जल्दी बताइए। यह हो जाएंगे आपका ईसा अल्लाह खां। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसा अल्लाह खां याद रखेंगे इनके बारे में, ईसा अल्लाह खां के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है सुख सागर की रचना किनके द्वारा किया गया है, या फिर सुख सागर की रचना किसने की है? बात एक ही है, जल्दी से आप लोग अपना आंसर लगाते चलिए। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह हो गया आपका सदा सुख लाल। ठीक है, सदा सुख लाल की अगर हम बात कर ले तो इन्हीं के द्वारा जो है सुख सागर की रचनाकार हैं, जो कि याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो कहता है सुख सागर का विषय है क्या? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग है, गीता के प्रेरक प्रसंग है, विष्णु पुराण के उपदेशक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथी, दिल्ली विश्वविद्यालय की यह जो है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यह पूछा गया प्रश्न है, जल्दी बता दीजिए। यह आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या हो जाएगा, तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हम बात करें इनके बारे में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार, जो कि निसार सिंह नहीं थे, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निसार जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर जो है शीर्षक के किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुख सागर जो है यह किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु ये क्या है, तो इनका उपनाम है। तथा विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने क्या किया है, तो पदानुवाद किया है। और इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं जो है यह आपका सुरासुर निर्णय अर्थात निबंधात्मक रचना, सज्जन दर्जन का विवेचन जो है इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक दूसरा इनकी रचना है जिसमें वार्तिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाव्य देखने को हमें इसमें मिलता है। तो ये आप लोग जब जीआरएफ की तैयारी करेंगे ना तब आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लोग उतना नहीं पढ़ना है, पीजीटी में उतना सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर हो पाएगा तो पीजीटी का सिलेबस आप लोग जरूर देखेंगे, देख ही लिए होंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देना है तो देख ही लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्दों की जो अगर हम बात कर लें तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है कितना डेप्थ में है। यह वही विद्यार्थी बताएगा जो हिंदी पूरा पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य को पूरा पढ़े होंगे, हिंदी खड़ी बोली को पढ़े होंगे, वही व्यक्ति इसका जवाब देंगे। जो कि साथ ही इसका क्या हो जाएगा, आपके समक्ष है, आंसर बता दीजिए। यह हो जाएंगे सदल मिश्रा। ठीक है ना, सदल मिश्रा की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यंग गाथा में लिखा है क्या, कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। खड़ी बोली के नाम जो है, एक सेकंड प्यारे साथी, यहाँ पे खड़ी बोली का नाम यहाँ शायद मेरे ख्याल से आंसर जो है यह ऑप्शन सी होना चाहिए था, लल्लू लाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लल्लू लाल जी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, थोड़ा इसको आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आपको कहेंगे नहीं कि यही इसी को सही मान लेना है। थोड़ा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय जो है यह आपका गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि खड़ी बोली का जो प्रयोग है भाषा के रूप में प्रथम बार कब किया गया था? 1803 में, 1805 में, 1809 में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए आंसर देते चलिए। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, जल्दी बताइए। तो यह आपका हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि अंतिम प्रश्न है प्यारे साथी इस चैप्टर का, हिंदी साहित्य के इतिहास का यह अंतिम
प्रश्न है जिसमें क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा युद्ध के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, कौन है वह? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा होगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो यह टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं इनके बारे में, कुछ विशेषता है जो कि महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्द के बोझिल कर दिया था। क्या कर दिया था? तो फारसी पढ़े लिखे जो लोग थे वो जनभाषा को क्या कर दिए थे? तो फारसी शब्द से बोझिल कर दिया था। साथ में इसमें खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे वह कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे सिंध। इनकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में जो है संस्कृत शब्द को मार कर दिया है, ठीक है ना, इसके विपरीत में। और इस वर्ग के जो नेता थे यह कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा द्वीप की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल पर चलती रही है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मुझे लगा कि समाप्त हो गया है लेकिन अभी क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कौन है? तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका लल्लू लाल। लल्लू लाल बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में, बार बार इसको देख लीजिए, कई बार अभी तक आपको देखने को मिल गया है क्वेश्चन इनके बारे में। तो याद रखेंगे, दिए गए जो विकल्प है इसमें हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल ही हैं, ठीक है ना, तो इसको याद रखेगा। और इस प्रकार से साथियों आपका जो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट क्लास में कल का जो है वह आपका टॉपिक क्या होगा? तो आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ होने वाला है, ठीक है ना। आज हम क्या बात किए? तो साथियों आज की जो हम क्लास है उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास पे बात किए हैं। इससे संबंधित जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं भारत के किसी भी संस्थान के द्वारा, शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट जीआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी शिक्षक से संबंधित हो, उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दिए हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर से आप लोग पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली थोड़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ चैनल पे मिलने वाला है हिंदी साहित्य में, वो आप लोग यहाँ देख लीजिए, पूरा आपको मिलेगा ये सारा का सारा कंटेंट, ठीक है ना। जितना आपका सिलेबस में टॉपिक है वो सारा का सारा यहाँ टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया जाएगा, साथ में आपका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा प्रैक्टिस सेट के द्वारा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का तैयारी करवा पाएँ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।